यमुनानगर के छोटी लाइन पर एक कंबलों की दुकान में भयंकर आग लग जाती है। इस समय की बड़ी खबर मैं आपको यमुनानगर के छोटी लाइन से दिखा रही हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दमकल विभाग की यहाँ पर गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और अभी भी अंदर की तरफ आग की जो लपटें हैं वो ऊपर की तरफ जाती नजर आ रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप इस समय। छोटी लाइन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। देख सकते हैं मौके पर छोटी लाइन के तमाम जितने दुकानदार हैं, जितने भी लोगों को यहाँ पर आग लगने के बारे में पता लग रहा है, वैसे वैसे लोगों का काफिला यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको यमुनानगर के छोटी लाइन से दिखा रही हूँ। कंबलों की दुकान में भयंकर आग लग जाती है। यमुनानगर का पुलिस प्रशासन यहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए पहुंच चुका है। दमकल विभाग यहाँ पर काबू पाने के लिए पहुंच चुका है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देख सकते हैं पूरी की पूरी दुकान जलकर खाक हो चुकी है। सारा सामान जलकर तहस नहस हो चुका है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। यमुनानगर में पहले बैगजन वालों के बैग की दुकानों पर आग लगी थी और आज कंबल की दुकान में आग लग जाती है। आखिरकार क्या वजह हो सकती है दुकान में आग लगने की, नहीं पता। स्थानीय लोग यहाँ पर लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है और प्रशासन लोगों के आगे हाथ जोड़कर अपील विनती करते नजर आ रहे हैं कि प्लीज थोड़ा सा इस जगह को खाली कर दिया जाए। लोगों को लगातार यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आप एक बार देख सकते हैं कंबलों की दुकान है, दरिया और कंबल यहाँ पर रखे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें देखें आप। ये छोटी लाइन पर किसी सीताराम वाले की दुकान है जो बताई जा रही है और ऐसे में भयंकर आग का लग जाना, मालिक का सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। ये तस्वीरें देखें, सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। पता नहीं कि महंगाई के दौर में मतलब नुकसान की भरपाई हो पाती है। ऐसे में आप देख सकते हैं आखिरकार वजह क्या हो सकती है आग लगने की, किस कारण से आग लगी होगी। लेकिन अभी कुछ ही समय पहले की ये बड़ी खबर, ये बड़ी तस्वीर यमुनानगर के छोटी लाइन से सामने आ चुकी है। दमकल विभाग की दो गाड़ियां यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई हैं, लेकिन आग पर काबू पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। एक सरदार जी हैं हमारे साथ। सरदार जी, आग लगी है यहाँ पे? हाँ जी। कौन सी दुकान थी ये कंबलों की दुकान थी। कैसे लगी आग? ये कोई पता नहीं, कोई कह रहा धूप जलाई हुई थी, कोई कैसे, कोई पता नहीं है। अभी कुछ नहीं पता लगा? कुछ नहीं पता, कोई धूप कह रहा है। हाँ। भैया मैं तो अभी पहुंचा हूँ। किस नाम से थी दुकान ये? सीताराम कलेक्शन के नाम से थी। काफी साल हो गए थे इस दुकान को? नहीं, 2-2.5 साल से इधर आया है। 2-2.5 साल से? तो क्या लगता है किस वजह से? अब क्या पता, वजह आज तक कभी कोई सामने आई है? कितनी आग लग चुकी है यमुनानगर में, क्या पता। सारी दुकान ही खत्म हो चुकी है। कंबलों की, कपड़ों की और इन्हीं चीजों की दुकान थी, ऊपर नीचे सब खत्म हो गया है। भैया कैसे पता लगा? मैं तो अभी आया हूँ भाई। स्थानीय लोग हैं जिनसे मैं लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रही हूँ ताकि पता लग पाए कि आग लगने की वजह क्या हो सकती है। और सर है हमारे साथ। सर, आग लगी है यहाँ पे? आग लगी जी, बहुत भयंकर तरीके। अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। अब पता चलेगा जांच के बाद क्या हुआ। ये अभी कुछ नहीं कह सकते नुकसान, लेकिन दुकानदार का बहुत भारी नुकसान हो गया है। अब यमुनानगर में चौहान पेपर मिल वालों के साथ ही 3 दुकानों में आग लगी थी। जी। क्या लगता है हर कुछ समय के बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, किसकी लापरवाही है? ये प्रशासन की भी लापरवाही है, कुछ लोगों की भी लापरवाही है कि ध्यान नहीं पूरा दे पा रहे। पूरा जाम लगता है छोटी लाइन के ऊपर। अगर बाई चांस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है जैसे आज हुआ है, तो प्रशासन को चाहिए कि पूरी सख्ती बरते और रोड पूरी खाली करवा कर रखे। जो लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे दुकानों के आगे। तो जिस समय आग लगी है दुकान में कोई था भी नहीं? दुकान पर कोई नहीं था, वो गोडाउन पे अपने गए हुए थे। भगवान का शुक्र है कि उस समय दुकान के अंदर कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। जिस तरह से सर्दी का सीजन बढ़ता नजर आ रहा है, सर्दी पड़नी शुरू हो चुकी है, ऐसे में लोग कंबलों की दुकानों में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। जिस समय ये आग लगी, भगवान का ये शुक्र रहा कि कोई इस आग में झुलसा नहीं, या किसी के साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, या कोई किसी बड़े हादसे का शिकार नहीं हुआ। आप देख सकते हैं जो जरूरी कागजात है वो दुकानदार और उनके पारिवारिक सदस्यों की ओर से निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि जो कुछ बचा है कम से कम उसे तो बाहर निकाल लिया जाए। पानी की बौछारें आप देख सकते हैं। दमकल विभाग की टीम पानी की बौछारें करती नजर आ रही है। ये तस्वीरें मैं आपको यमुनानगर से छोटी लाइन से दिखा रही हूँ। ये सीताराम वालों की कंबल की दुकान है जिसमें
अभी कुछ ही समय पहले भयंकर आग लग जाती है। लोगों का कहना है, कैसे लगी आग? नमस्कार जी। आग का तो पता नहीं, दिन के अंदर आग लगी है, रात को क्या हाल होगा भाई? यहाँ पे रात के समय कहाँ संभाल पाएंगे हम? हिसाब लगा लो। ये तो दिन का समय है, जो मतलब दुकानदारों ने सारे इकट्ठे होकर संभाल लिया, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आने के लिए आधा घंटा लगा। मतलब फायर ब्रिगेड की जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उसको यहाँ तक आने में भी बहुत ज्यादा समस्या आई है, क्योंकि मतलब बहुत भीड़ी सी गली है ये। आधा घंटा लगा है दमकल विभाग की गाड़ियों को यहाँ पहुँचने में। अगर समय रहता दुकान में गाड़ियां पहुंच जाती, दुकान के बाहर गाड़ियां पहुंच जाती, तो शायद समय रहते आग पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन गाड़ी जिस वजह से लेट हुई है, उसकी वजह से कंबल की दुकान जलकर खाक हो चुकी है, सारा सामान जलकर तहस नहस हो चुका है। और आप धुआं देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, अंदर ऊपर की तरफ अभी भी स्थानीय लोगों का कहना है कि आग की लपटें हैं, जिस पर लगातार प्रशासन की ओर से और दमकल विभाग के कर्मचारियों की ओर से उस आग पर काबू पाने की कड़ी मुशक्कत जारी है। जी हाँ, कड़ा प्रयास किया जा रहा है। मेरी आप सभी से अपील है, आप लोग इस खबर को शेयर करें। आग लगने की वजह स्थानीय लोग शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। जी हाँ, शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। मालिक का सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। आप दुकान देख सकते हैं, दुकान की जो दीवारें हैं, पूरी दुकान की जो इस समय तस्वीर है, उससे देखकर आप लोग अंदाजा लगाएं कि दुकान के अंदर कुछ भी बचा होगा। ऐसे में स्थानीय लोगों से प्रशासन अपील करता नजर आ रहा है ताकि किसी तरह से जगह को थोड़ा सा खाली किया जाए। ये बहुत भीड़ी सी गली है, भीड़ी सी रोड है ये, जिसके अंदर दमकल विभाग की गाड़ियों को भी आने में आधे से पौने घंटे का समय लगा है। और आप देख सकते हैं दमकल विभाग की गाड़ी एक और यहाँ पहुंच चुकी है। यमुनानगर जिला पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंच चुका है। यमुनानगर के अंदर एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर दूसरी बार ये बड़ी तस्वीर सामने आई है कि दुकानों के अंदर आग लगने का ये जो सिलसिला है, ये लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं सीताराम वालों की दुकान है। 2 से 2.5 साल पहले इस दुकान के मालिक के द्वारा दुकान खोली गई थी, कंबलों की दुकान बताई जा रही है, जिसमें आज अभी आधा घंटा पहले शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग लग जाती है। तो आप देख सकते हैं आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की जो टीम है वो कड़ी मुशक्कत करती नजर आ रही है। पानी की लगातार बौछारें जारी हैं। जी हाँ, ताकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन अब तो दुकानों का सारा जो सामान था वो जलकर खाक हो चुका है। मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मालिक और पूरा परिवार इस समय सदमे में है, मतलब बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से दिन दहाड़े दुकानों में आग लग जाएगी। आप देख सकते हैं गाड़ी के ऊपर ही जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं और वो खड़े हो चुके हैं। पानी की बौछारों से आग पर काबू पाने का लगातार कड़ा प्रयास करते नजर आ रहे हैं। और धुआं, जिस तरह से धुआं बाहर की तरफ ऊपर आसमान में जाता नजर आ रहा है, उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर आग लगी है। अंदर जितना भी स्टॉक था, मालिक ने अभी कुछ ही समय पहले सर्दी के सीजन की वजह से न्यू स्टॉक मंगवाया था। लाखों का नुकसान हो चुका है मालिक को, लाखों का। लाखों का नुकसान हो चुका है मालिक को। छोटी लाइन पर यह आग लगी है, छोटी लाइन पर। आप देख सकते हैं बहुत से जो लोग हैं वो ऊपर अपने अपने घरों की, बिल्डिंगों की छतों पर चढ़कर देख रहे हैं। मतलब कर्मचारियों की एक तरह से मदद करते नजर आ रहे हैं। कोई अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है कि अंदर कितनी आग लगी है, लेकिन दुकान का सारा सामान इस आग में झुलस गया। आप देख सकते हैं स्थानीय लोगों की लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन
दमकल विभाग के कर्मचारियों के साथ पूरा सहयोग करते नजर आ रहे हैं। ये कंबल्स की दुकान है जिसमें शॉर्ट सर्किट सबसे बड़ा कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से इस दुकान में भयंकर आग लग जाती है। आप सभी से विनती है इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में हर दुकानदार अपनी दुकान के लिए चौकस रह सके, सावधानी बरत सके, क्योंकि इस तरह का बड़ा हादसा होते हुए देर नहीं लगेगी। उसके लिए प्लीज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मालिक को लाखों का नुकसान हो चुका है। मालिक ने सुबह आकर दुकान खोली और उसके बाद न जाने कैसे ये आग लग जाती है। स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत की तो स्थानीय लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही इस दुकान के अंदर आग लगी है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग पर काबू पाने के लिए 2 से 3 दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर बुला ली गई हैं। छोटी लाइन ये वो रोड है जिसकी जो गली है या ये जो रोड है ना, ये बहुत ही ज्यादा भीड़ी है, सब जानते हैं, जिस वजह से दमकल विभाग की गाड़ियों को यहाँ दुकान के बाहर पहुंचने में आधे से पौने घंटे का समय लगा है। अभी एक गाड़ी यहाँ पहुंची है, 2 गाड़ियां आगे रोड की तरफ है जिन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर बुलाने का या लाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। देख सकते हैं स्थानीय लोग किस तरह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है यमुनानगर के छोटी लाइन से। आग पर काबू पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अंदर की तरफ आग की लपटें हैं जिन पर बाहर की ओर से दमकल विभाग की टीम की ओर से, कर्मचारियों की ओर से लगातार पानी की बौछारें जारी हैं। ऐसे में हमारी आप सभी से अपील है, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में स्थानीय लोग और खासकर दुकानदार चौकस रह सके और आगे के लिए सावधानी बरते। ऐसे में आग कब कहां कैसे लग जाए, किसका नुकसान हो जाए, कोई नहीं जानता। आज जिनके साथ ऐसा हुआ है, भगवान ना करे कि कल को किसी और के साथ भी इस तरह की बड़ी घटना, बड़ी वारदात सामने हो सकती है। तो उसके लिए इस खबर को शेयर करें। साथ में बगल में एक दुकान है जिसके शटर को खोला गया है। अंदर की तरफ अब लोग ऊपर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं ताकि पुलिस प्रशासन भी अंदर की तरफ जा रहा है ताकि इस दुकान की सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाया जा सके और पता लगाया जा सके, देखा जा सके कि कितनी आग अभी भी अंदर की तरफ लगी हुई है। वैसे वैसे दमकल विभाग के कर्मचारियों को आग बुझाने के लिए बोला जाएगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं दमकल विभाग के कर्मचारी भी बगल वाली दुकान की सीढ़ियों से अंदर ऊपर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं टीम नीचे की तरफ उतर कर मतलब अब साथ वाली दुकान से अंदर की तरफ जाती नजर आ रही है। और भी जो दुकानदार हैं वो प्रशासन और दमकल विभाग के कर्मचारियों की पूरी तरह से मदद करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आग बहुत ही ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। ये जिस तरह से धुआं बाहर निकल रहा है, धुएं की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, उसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर की तरफ कितनी आग लगी होगी, क्योंकि आग जो है लगातार बढ़ती नजर आ रही है। भैया इतना धुआं निकल रहा है, क्या लगता है आग लगी है अभी भी अंदर? टोटल ऊपर मैम कंबल ही कंबल, कपड़ा है, कपड़ा आग पूरी बनक रखी है, आपके सामने ही है। कम से कम 50। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। और होलसेल की मार्केट है ये कंबल ही कंबल है। कंबल ही कंबल है। कितनी बड़ी दुकान होगी अंदर तरफ? ये मैडम कम से कम 40 फुट तो अंदाजा होएगी। हाँ 40-50 फुट दुकान। 40-50 फुट की ये दुकान, सारा कंबल 40-50 फुट की बड़ी दुकान। मालिक ने एक तरह से शोरूम की तरह अपनी इस दुकान को सजाया था और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती नजर आ रही है, मालिक लाखों का जो सामान है, जो स्टॉक है, वो अपनी दुकान के लिए लेकर आया था ताकि नई कलेक्शन अपने कस्टमर्स तक, यमुनानगर के जिला वासियों तक पहुंचा सके। लोग सामान की खरीदारी करने के लिए लगातार यहाँ पर पहुंच रहे थे, लेकिन आज जिस समय आग लगी है दुकान पर, भगवान का ये शुक्र रहा उस समय कोई भी यहाँ आग की लपटों में नहीं आया, किसी के साथ बड़ा हादसा नहीं हुआ।
खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है ताकि आने वाले समय में किसी और के साथ इस तरह का बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि आग कभी भी किसी भी समय किसी के साथ भी, किसी की भी दुकान पर लग सकती है, किसी के साथ भी इस तरह का बड़ा हादसा हो सकता है, कोई भी इस तरह के हादसों का शिकार हो सकता है। इसीलिए आप लोगों के आगे विनती कर रहे हैं, इसको शेयर करें। मालिक का तो नुकसान हो चुका है, लेकिन आगे के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। यमुनानगर के संतपुरा रोड की साइड, जहां पर बैगों के शोरूम में जो 3 दुकानों पर भयंकर आग लगी थी, वहां पर भी शॉर्ट सर्किट ही आग लगने की वजह बताया जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आज फिर से शॉर्ट सर्किट की वजह से सीताराम वालों के इस कंबल की दुकान में भयंकर आग लग जाती है। स्थानीय लोग शॉर्ट सर्किट ही कारण बता रहे हैं, लेकिन अभी पुष्टि करना मुश्किल है। हम पुष्टि नहीं कर सकते कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी होगी। यहाँ पर और भी दुकानदार हैं जिनका कहना है कि एक बार आप तस्वीरें देखें, ये धुआं देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर अभी भी बहुत ज्यादा आग लगी हुई है, जिस पर काबू पाना दमकल विभाग के कर्मचारियों के लिए, साथ ही साथ प्रशासन के लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा कर रहा है। लेकिन कर्मचारियों के हौसलों की भी दाद देनी पड़ेगी कि इतना भयंकर धुआं, ये काला धुआं आप देखें, और बिना मास्क यूज किए किस तरह से ये बेचारे अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटी को बखूबी से निभाते नजर आ रहे हैं। सब जानते हैं, सब इस बात से वाकिफ है कि आग लगने का ये जो बाद का धुआं है, ये हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है। बावजूद उसके यमुनानगर के दमकल विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ पुलिस प्रशासन इस आग पर काबू पाने का कड़ा प्रयास कर रहे हैं, और अंदर दुकान के अंदर जितने भी स्टॉक में आग लग चुकी है, उन पर भी लगातार पानी की बौछारें जारी हैं। पानी की बौछारों से हर एक चीज को समय रहते आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लोगों की लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। स्थानीय लोग लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा ये बाजार वाली रोड है, छोटी लाइन, तो जो दुकानदार है अपनी अपनी दुकानों से बाहर निकल चुके हैं, और इस दुकानदार के मालिक को हौसला देने के लिए, उनके इस दुख की घड़ी में उनका साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप सभी से अपील है, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये यमुनानगर का छोटी लाइन वाला रोड है, जहां पर आप देख सकते हैं मालिक तो यहाँ आगे की तरफ आप देख सकते हैं मालिक खड़े हुए हैं। मालिक इस समय बहुत ही बुरे हालातों का सामना कर रहे हैं। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनकी दुकान में इस तरह से भयंकर आग लग सकती है। मालिक हालांकि बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से मालिक से ये बात जानने का प्रयास करें कि आखिरकार किस तरह से दुकान के अंदर आग लगी होगी। दमकल विभाग के कर्मचारी एक बार फिर से गाड़ी के ऊपर चढ़कर पानी की बौछारों से आग पर काबू पाने का कड़ा प्रयास करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी निरंतर प्रयास जारी है, लेकिन मालिक को आज लाखों का नुकसान हो चुका है। अभी थोड़े दिन पहले सर्दी के सीजन की वजह से मालिक फ्रेश और नया स्टॉक लेकर आए थे, ताकि यमुनानगर वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्टॉक उन तक पहुंचा पाए। और ऐसे में आज दुकान के अंदर भयंकर आग लग जाती है। दुकान के अंदर अभी भी बहुत ही ज्यादा भयंकर आग लगी हुई है, जिस पर काबू पाने के लिए
हम यहाँ दूर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अंदर की तरफ आप जरूर देखें, एक बार गौर से देखें दुकान के अंदर, नीचे की तरफ दूर से, कि दुकान के अंदर अभी भी बिल्कुल अंदर की तरफ जाकर आग की लपटें ऊपर की तरफ जाती नजर आ रही हैं। तस्वीरें देखिए आप, अंदर की तरफ बहुत ही भयंकर आग लग चुकी है, पूरी की पूरी दुकान जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरें मैं आपको दुकान की दिखा रही हूँ, आप देखें कि मालिक का कितना नुकसान हो चुका है, मालिक लाखों के नुकसान के नीचे आ चुका है। भयंकर आग, स्थानीय लोगों के द्वारा शॉर्ट सर्किट ही भयंकर आग लगने की मेन वजह बताया जा रहा है। ऐसे में क्या वाकई में ही शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इस दुकान में भयंकर आग लगी है? अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन तस्वीरें देख सकते हैं अभी भी किस कदर जो धुआं है वो बाहर की तरफ ऊपर आसमान में जाता नजर आ रहा है, क्योंकि इस धुएं से आप लोग, इस बढ़ते धुएं से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि दुकान के अंदर कितनी भयंकर आग लगी होगी। मालिक के जो पारिवारिक सदस्य हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, घर की महिलाएं भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुकान में भयंकर आग लग जाएगी। घर वाले इस समय बहुत ही बुरे हालातों का सामना कर रहे हैं। जिनका नुकसान हुआ है या जिनकी दुकान में भयंकर आग लगी है वही जानते हैं कि उनके दिल पर इस समय क्या बीत रही होगी। आप देखिए अंदर की तरफ प्रशासन की ओर से और दमकल विभाग के कर्मचारियों की ओर से आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें जारी हैं, लेकिन मालिक का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका है। घर की महिलाएं यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। ये देख सकते हैं आप, अंदर की तरफ आग और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। हम बाहर की तरफ खड़े हैं, लेकिन यहाँ से अंदर की तरफ, नीचे बिल्कुल अंदर अभी भी आग की लपटें ऊपर की तरफ जा रही हैं। दमकल विभाग के कर्मचारी अंदर की तरफ आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है, और ऐसे में किसी के साथ कोई बड़ा हादसा ना हो, कोई किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो इस आग की वजह से। ऐसे में स्थानीय लोगों से भी पुलिस सहयोग मांगती नजर आ रही है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों से भी, आप एक बार तस्वीरें देखें, मैं आपको बाहर से अंदर की तरफ तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे की तरफ जो आग की लपटें हैं वो बाहर और ऊपर की तरफ जाती नजर आ रही हैं। दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अंदर की तरफ जा चुके हैं और आग पर काबू पाने के लिए, आग को शांत करने के लिए कड़ा प्रयास करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आग जो है वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। अभी भी आप देख सकते हैं ऊपर खिड़की की तरफ से बाहर की ओर जो धुआं है वो किस कदर बढ़ता नजर आ रहा है, और इस धुएं से ही, इस बढ़ते धुएं से ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि दुकान में कितनी भयंकर आग लगी है। ऐसे में तस्वीरें मैं आपको यमुनानगर की छोटी लाइन से दिखा रही हूँ। ये छोटी लाइन की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल लोग नीचे कमेंट में लिख रहे हैं पेपर मिल गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल साथ वाली जो बॉबी स्वीट्स वाली जो अंदर की तरफ गली है, इसे छोटी लाइन ही बोलते हैं। दोस्तों आप सही अंदाजा लगा रहे हैं, इसी जगह आग लगी हुई है। आप देख सकते हैं
माली का लाखों का नुकसान हो चुका है और ऐसे में दुकान के मालिक के साथ साथ जो घर की महिलाएं हैं, जो और पारिवारिक सदस्य हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सभी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, मतलब इस समय हर किसी की आंखें नम नज़र आ रही हैं, क्योंकि महंगाई के दौर में कितने बुरे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। आज इस दुकान सीताराम के मालिक को, उनके पूरे परिवार को पता नहीं दोबारा से किस तरह से अपने बिजनेस को, इस दुकान को स्टैंड कर पाएंगे। लेकिन ऐसे में क्या आने वाले समय में नुकसान की भरपाई हो पाती है? हर किसी का कहना है कि जब इस तरह के बड़े बड़े हादसे होते हैं तो नुकसान की भरपाई होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दुकान के चलते पूरे परिवार का, घर का गुजारा हो रहा था, लेकिन आज भयंकर आग लगने की वजह से पूरा परिवार सदमे से गुजर रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुकान में भयंकर आग लग सकती है। 1 से 2 गाड़ियां लगातार बुलाई गई थी, लेकिन आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब आगे की तरफ, थोड़ा आगे की तरफ मैं आपको दिखाऊंगी अब कि एक और दमकल विभाग की गाड़ी यहां पर पहुंच चुकी है। एक और गाड़ी यहां पहुंच चुकी है, क्योंकि आग पर काबू पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। पानी की बौछारों से अंदर की तरफ दुकान पर, ऊपर की तरफ कर्मचारी और प्रशासन पहुंच चुके हैं। आधे कर्मचारी नीचे और आधे कर्मचारी दुकान के ऊपर की तरफ जाकर आग पर काबू पाने का कड़ा प्रयास करते नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी से ये विनती है, अपील, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यमुनानगर पुलिस प्रशासन की टीमें यहां पर लगातार पहुंच रही हैं। छोटी लाइन से ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है। बढ़ते धुआं देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी दुकान के अंदर कितनी आग लगी होगी, जिस पर काबू पाना दमकल विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ प्रशासन के लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा कर रहा है। लेकिन ऐसे में देखते हैं कितनी जल्दी इस आग पर काबू पाया जा सकता है। कंबल की दुकान जलकर खाक हो चुकी है। सारी दुकान के अंदर रखा सारा स्टॉक जलकर तहस नहस हो चुका है। मालिक का कुछ भी नहीं बचा, मालिक की दुकान का कुछ भी नहीं बचा। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले समय में कोई और इस तरह के बुरे हालातों का सामना न कर सके। नीचे कोई कमेंट लिख रहा है कि आजकल कुछ ज्यादा ही आग लगने लगी है छोटी लाइन पर। भाई, आग लगना किसी के हाथ में नहीं है। अगर दुख की घड़ी में किसी का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां जो आपके दिमाग में पैदा हो रही हैं, इस तरह के कमेंट मत लिखें आप लोग। जिसका नुकसान हुआ है वही जानता है कि वो लाखों के नुकसान के नीचे आ चुका है। अगर आप लोग किसी का दुख की घड़ी में साथ नहीं दे सकते तो किसी के लिए इस तरह के कमेंट मत लिखें आप। अगर आप लोग वीडियो शेयर करेंगे, उससे आने वाले समय में हम इस तरह के बड़े हादसों का शिकार होने से बच सकते हैं। जिसका नुकसान हुआ है उसे ही पता है कि वो आने वाले समय में अपने परिवार वालों का किस तरह से गुजारा कर पाएगा। वो कहते हैं ना कि जिस पर बीतती है वही जानता है। दूसरों के लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब हम लोग खुद इस तरह के हालातों से गुजरेंगे, इस तरह के बुरे हालातों का सामना करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि किसी के दिल पर क्या बीतती है। दमकल विभाग की तीसरी गाड़ी यहां पर पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है और लोगों की जो भीड़ है वो लगातार यहां बढ़ रही है। कोशिश कर रहे हैं
कि ये सारी घटना जो हुई है ये हर चीज आप लोगों तक लेकर आ पाए। ऐसे में यमुनानगर पुलिस प्रशासन, प्रदीप जी कैसे आग लगी है, क्या कुछ पता लगा है? सूचना प्राप्त हुई थी कि मीना मार्केट में आग लग गया, तो अब कारणों का पता लगेगा किस कारण आग लगी अभी है। नहीं पता लगा, अभी कोई पता नहीं लगा। किस चीज की दुकान थी ये कंबलों की दुकान थी, कपड़े की दुकान थी। तो आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। बहुत ज्यादा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया तो है। अंदर आग है अभी भी आग है, वो लगे हुए हैं। नुकसान हो गया होगा भाई ये दुकान मालिक ही बताएगा कितना नुकसान हुआ है। तो कितनी गाड़ियां बुलाई हैं आपने दमकल विभाग की? अभी 3 खड़ी हैं, रास्ता थोड़ा संकरा रास्ता है ना, तो आ नहीं सकते व्हीकल, इसलिए गाड़ियां थोड़ी कम है। धन्यवाद प्रदीप। तो देख सकते हैं आप, प्रदीप जी ने कहा है कि वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या हो सकती है। ये घर की महिलाएं हैं। मैम कैसे पता लगा आग लगी है? मेरे तो घर पे फोन आया था बेटे का। बेटे का फोन आया था, कहते एकदम से आग लग गई है। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। बहुत ज्यादा। क्या लगता है मैम, भरपाई हो पाएगी नुकसान की? देखो ये तो बेटा ही बताएगा। मैम है ये, बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इस समय आंखें नम है इनकी। यह घर की महिलाएं हैं जो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। बेटे का फोन आया था। आपका बेटा है, माँ है आप? माँ है। बेटे का फोन आया था, माँ के पास की दुकान में आग लग गई है। वैसे घर की महिलाओं से रहा नहीं गया और यहाँ पर अपने बेटे का साथ देने के लिए, एक माँ अपने बेटे का साथ देने के लिए पहुंच चुकी है। आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं। बहुत ही मुश्किल दौर से इस समय परिवार गुजर रहा है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे में यमुनानगर की छोटी लाइन से ये बड़ी खबर मैं आप लोगों तक लेकर आई हूं। आप देख सकते हैं दमकल विभाग की 2 गाड़ियों से भी आग पर काबू नहीं पाया गया, तो इसी वजह से तीसरी गाड़ी कर्मचारी बुलाने पर मजबूर हो चुकी है। चौथी गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है और अभी भी आग की लपटें अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ जाती नजर आ रही है। हम अंदर तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग जो अंदर जा रहे हैं या जो कर्मचारी है, जो प्रशासन की टीमें हैं, वो अंदर से बाहर आकर जरूरी अपडेट हम तक पहुंचा रही है, ताकि हम वो सारी जरूरी अपडेट आप लोगों तक लेकर आ सके। आप लोगों को सावधानी बरतने के लिए इसलिए बोला जा रहा है ताकि आने वाले समय में इस तरह का शॉर्ट सर्किट किसी की भी दुकान पर हो सकता है, क्योंकि यमुनानगर में एक हफ्ते के अंदर अंदर दुकानों में लगातार आग बढ़ने का ये जो सिलसिला है वो जारी नजर आ रहा है। सिलसिला थम सके उसके लिए हर कोई भगवान से प्रार्थना करता है हाथ जोड़कर, क्योंकि जिनके दिल पर बीतती है, जिनका नुकसान होता है, वही जानते हैं कि इस तरह के बुरे हालातों का सामना करना कितना मुश्किल होता है। इंसान टूट जाता है, मतलब कितना समय लगता है अपने बिजनेस को स्टैंड करने में। सीताराम वालों ने अपनी इस दुकान को शोरूम की तरह सजाया था। सुबह मालिक दुकान पर आया, दुकान को खोला और अब ये नहीं पता चल पा रहा कि आखिरकार दुकान में आग किस वजह से लगी होगी। लेकिन स्थानीय लोगों ने जो हमसे बातचीत की है, उस बातचीत के जरिए बताया है कि दुकान में आग लगने की मेन वजह शॉर्ट सर्किट है। तो आप लोगों को ये खबर शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि आने वाले समय में इस तरह के बड़े शॉर्ट सर्किट की वजह से आप लोगों के साथ भी ये बड़ा हादसा ना बीते, उसके लिए आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यमुनानगर की छोटी लाइन से ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। परिवार की जो महिलाएं हैं, एक माँ अपने बेटे का इस दुख की घड़ी में साथ देने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी है। घर की महिलाएं यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और जैसे जैसे उनके रिश्तेदारों को इस खबर के बारे में पता चल रहा है या इस आग के बारे में पता चल रहा है, वैसे वैसे सभी पारिवारिक सदस्य यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सभी रिश्तेदार और जितने सगे संबंधी हैं या दोस्त हैं, सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
नीचे कोई अनामिका शर्मा जी हैं जो लिख रही हैं कि इस दुकान के अंदर बहुत अच्छा सामान, दिवाली के बाद माल जो मालिक है वो नया सामान लेकर आए थे। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, हमें भी यही पता चला है कि अभी कुछ ही समय पहले मालिक लाखों रुपए का नया स्टॉक, जो भी नई कलेक्शन थी, नए नए आर्टिकल जो आजकल बहुत ही ज्यादा डिमांड में थे, लोगों की डिमांड के चलते वो सारा स्टॉक मालिक अपनी दुकान के लिए लेकर आए थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि दुकान में भयंकर आग लगने की वजह से मालिक का लाखों का नुकसान हो जाएगा। अभी तो लोगों ने आना शुरू ही किया था। 2-2.5 साल पहले मालिक ने मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया, छोटी लाइन पर ये शोरूम की तरह एक दुकान को खोला। लेकिन आज सुबह, अब तो 1 घंटा हो चुका है आग लगे हुए, लेकिन प्रशासन के साथ साथ दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें करती नजर आ रहे हैं। देखते हैं कितनी जल्दी सफलता मिलती है इस आग पर काबू पाने के लिए। बिल्कुल सही, बुरा वक्त कब आ जाए, किस पर आ जाए, कोई नहीं कह सकता। तो इसीलिए हम आप लोगों से बोल रहे हैं, इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तस्वीरें देख सकते हैं अभी कर्मचारियों के। निखिल शर्मा जी बोल रहे हैं कि ये कौन सी दुकान है। छोटी लाइन पर पेपर मिल गुरुद्वारा और बॉबी स्वीट्स के अंदर की तरफ जो छोटी लाइन है वहीं पर सीताराम वालों की ये दुकान है, जिस दुकान के अंदर कंबलों की दुकान है ये, और इस दुकान के अंदर भयंकर आग लग जाती है। शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग लगी है। प्रशासन अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है। अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। दुकान के अंदर अभी भी बहुत ही आग लगी हुई है। आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान परिवार को इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत बख्शे, क्योंकि इसी दुकान के जरिए परिवार वालों का पालन पोषण हो रहा था, घर का गुजारा ही इसी दुकान के जरिए चल रहा था। लेकिन अब लाखों का नुकसान हो चुका है, तो क्या कह सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करें आप सब भी, और आने वाले समय में किसी के साथ भी इस तरह का बड़ा हादसा ना हो सके, किसी का इस तरह से नुकसान ना हो सके, उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करें। ये यमुनानगर की छोटी लाइन है। बहुत से लोगों को अभी तक लोकेशन ही नहीं पता लग रही है। मैं बार बार बोल रही हूँ, यमुनानगर का जो बॉबी स्वीट्स है, बॉबी स्वीट्स के बारे में तो सभी जानते हैं। उसके बिल्कुल साथ अंदर की तरफ जब हम आते हैं, जहाँ एक तरफ रोड अंदर मीना बाजार की तरफ जाती है, या मीना बाजार की जो सब्जी मंडी है वहां की तरफ जाती है, वहीं दूसरी तरफ छोटी लाइन, जहां आप अंदर एंट्री करते ही बाहर रादौर रोड की तरफ निकलेंगे, बस पेपर मिल गुरुद्वारा की बैक साइड है। ये शॉर्टकट रास्ता मैं आपको बता रही हूँ, पेपर मिल गुरुद्वारा की बिल्कुल बैक साइड की तरफ। ये देख सकते हैं आप, अंदर जो सारा स्टॉक है, उस स्टॉक को बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। सारे सामान को कर्मचारियों की मदद से दुकान के अंदर से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अगर थोड़ी बहुत आग है तो उस पर भी काबू पाया जा सके। मतलब घर की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि ये प्रॉपर हैंडलूम की दुकान थी,
यहाँ पर कंबलों के स्टॉक के साथ साथ जितना भी हैंडलूम का सामान है वो सारा सामान इस दुकान के अंदर रखा गया था, लेकिन आज आग में सारा सामान झुलस गया है। आप देख सकते हैं लाखों का नुकसान हो चुका है। ऐसे में आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन लोगों से विनती कर रहा है ताकि थोड़ा सा भीड़ को हटाया जा सके। पानी पिएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी की बौछारों से आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें जारी हैं। 4 गाड़ियां बुला ली गई हैं दमकल विभाग की, लेकिन आग पर काबू पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है। और ऐसे में आग पर काबू पा लिया गया है। जी हां, दमकल विभाग के कर्मचारी बाहर की तरफ आए हैं जिन्होंने बताया कि अब अंदर की तरफ आग नहीं है, आग पर काबू पा लिया गया है। और जो बढ़ता धुआं मैं आपको दिखा रही थी वो बढ़ता धुआं भी बाहर की तरफ निकलना बंद हो चुका है। इसका मतलब साफ साफ है कि आग पर काबू पा लिया गया है। जी हाँ, यमुनानगर की छोटी लाइन से यह बड़ी खबर मैं आप लोगों के सामने लेकर आई थी। मेरी आप लोगों से यही विनती और यही अपील, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में किसी और के साथ ये बड़ा हादसा ना बीत सके और किसी और का इस तरह से नुकसान ना हो सके। और देख सकते हैं आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लोगों की जो भीड़ है फिर भी यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि बढ़ता धुआं निकलना बंद हो चुका है। ऐसे में मैं आपको तस्वीरें छोटी लाइन से दिखा रही हूँ। आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो एक बार ऊपर की तरफ जाकर देख रहे हैं कि कहीं थोड़ी बहुत आग तो नहीं रह गई। और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर लगातार आग पर काबू पाने के लिए कर्मचारियों का साथ देते नजर आ रहे थे। लोगों की मतलब बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी। लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे थे ताकि आग की लपटें बाहर की तरफ ना आए, और अगर आ भी गई तो उसमें किसी के साथ कोई बड़ा हादसा ना हो सके। उसके लिए प्रशासन भी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था। ये मैं आपको एक बार रोड दिखा रही हूँ। ये वो रोड है, ये गुरुद्वारा साहिब पेपर मिल के बिल्कुल बैक साइड वाली सड़क है, रोड है, जहाँ पीछे की तरफ सीताराम वालों की दुकान है। वहीं पर भयंकर आग लग जाती है। आप देख सकते हैं आग पर काबू पा लिया गया है। और वैसे वैसे जो लोग हैं वैसे लोग अब यहाँ से हटते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सब लोग अब वापस की तरफ आ रहे हैं क्योंकि आग पर काबू पा लिया गया है। जितने भी लोग लाइव टेलीकास्ट के जरिए हमारी इस बड़ी खबर को देख रहे थे, मेरी आप लोगों से ये हाथ जोड़कर अपील है, इस खबर को आप लोग शेयर करें और भगवान से प्रार्थना करें
कि भगवान इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने की परिवार वालों को हिम्मत बख्शे, क्योंकि मालिक का लाखों का नुकसान हो चुका है और ऐसे में आने वाले समय में क्या नुकसान की भरपाई हो पाती है। लेकिन सीताराम वालों का, परिवार वालों का जो पालन पोषण है वो इसी दुकान के जरिए चलता था, लेकिन आज सारा कुछ जलकर खाक हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। प्रशासन और स्थानीय लोगों से जिनसे हमने बातचीत की, उनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही दुकान के अंदर भयंकर आग लगी है। आज एकदम से दुकान के अंदर भयंकर आग लगने से मालिक लाखों के नुकसान के नीचे आ चुका है। बहुत से लोग हमारे साथ लाइव में जुड़े थे, आप सभी का धन्यवाद। इस खबर को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में इस बड़े हादसे से कोई और ना गुजर सके, क्योंकि यमुनानगर शहर के अंदर एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर लगातार दुकानों के अंदर ही आग लगने का ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। ये सिलसिला थम सके उसके लिए यमुनानगर पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो बिजली महकमे वाले हैं वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन सिलसिला थमने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। दमकल विभाग की 4 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है। ये बड़ी भीड़ी सी गली है जहां पर गाड़ियों को पहुंचने में भी आधे से पौने घंटे का समय लगा। पहले एक गाड़ी आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी, लेकिन अब लास्ट में कर्मचारी बाहर की तरफ आए हैं और उन्होंने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। जी हाँ, जिस आग की लपटें या जिस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, उस आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें की जा रही थी, लेकिन लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आग पर काबू पा लिया गया है। मालिक के पारिवारिक सदस्य यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब बाहर की तरफ से पानी की बौछारों से जो थोड़ी बहुत कहीं पर कोई चिंगारी है या जो थोड़ा बहुत कर्मचारियों को लग रहा है कि यहाँ की तरफ आग हो सकती है, वहां पर पानी की बौछारों से, पानी की बौछारें आप देख सकते हैं, दीवारों पर पानी की बौछारें जारी हैं ताकि जरा सी भी अगर आग रह गई हो तो उस पर भी समय रहते काबू पा लिया जाए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। जी हाँ, मेरी आप सभी से अपील है, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वो नहीं। और ऐसे में आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ फिर से यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। मालिक का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका है। पता नहीं आने वाले समय में नुकसान की भरपाई हो पाएगी या नहीं, लेकिन ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं सीताराम वालों की। ये हैंडलूम की भी दुकान बताई जा रही है। घर की महिलाओं ने बताया कि इसमें हैंडलूम का भी काफी स्टॉक रखा हुआ था। तो ये कंबलों की दुकान के साथ साथ हैंडलूम की दुकान थी जिसमें आज भयंकर आग लग गई। आग लगने की मेन वजह शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। जी हाँ, शॉर्ट सर्किट ही मेन वजह बताई जा रही है। दमकल विभाग की 4 गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए यहां बुलाया गया था। 4 गाड़ियों के पहुंचने के बाद ही इस आग पर काबू पाया गया। अगर हम सोचें कि 1 या 2 गाड़ियों के यहां पहुंचने से आग पर काबू पाया जा सकता था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। आसपास वाली जो दुकानें हैं उनके सर पर भी खतरे का साया मंडरा रहा था। और ऐसे में सारा सामान आप देख सकते हैं बाहर की तरफ निकाला गया है। ये दमकल विभाग के कर्मचारी हैं
जो कड़ा प्रयास कर रहे थे। एक बार इनसे जान लेते हैं। भैया कितनी आग लगी थी अंदर की तरफ? भैया कितनी आग थी अंदर? आग बहुत ज्यादा थी। साहब है साहब से कर भाई साहब बड़े साहब। चलो आप देख सकते हो, मैं आपको लेकिन सामान दिखा रही हूँ एक बार। अब हम करीब से आकर आपको ये सारा सामान दिखा रहे हैं। ये दरिया है, बहुत ज्यादा आग थी, बहुत ज्यादा। कितना समय लगा आग के बुझाने के लिए? लगभग आधा पौना घंटा लग गया। कितनी गाड़ियाँ बुलाई थी? 4 गाड़ियां पहुंची हो गई। ये वो टीम है, ये वो कर्मचारी है दमकल विभाग के जो अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ गए और जिन्होंने मतलब 1 से 1.5 घंटा लगा, इनका कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ अंदर की तरफ कंबल है, बाहर की तरफ ये दरिया है और ऊपर नीचे बहुत सारा लाखों का सामान था जो मालिक कुछ समय पहले लेकर आए थे। अभी मैं आपको बाहर से खड़ी होकर नजदीक से ये तस्वीर दिखा रही हूँ क्योंकि पहले बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ये सामान देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सामान का क्या हाल हो चुका है। उसी से आप लोग अंदाजा लगाएं कि कितनी भयंकर आग लगी है। थोड़ा सा साइड तो ये सारी तस्वीरें मैं आपको यमुनानगर की छोटी लाइन से दिखा रही थी, जहां पर सीताराम वालों के हैंडलूम और कंबल की दुकान बताई जा रही है, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग लग जाती है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन जब हमने प्रशासन से बातचीत की तो प्रशासन का कहना है कि अभी वो इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। प्रशासन लगातार मतलब मामले की तह तक पहुंचने की कोशिशें करता नजर आ रहा है। देखते हैं कितनी जल्दी पता लग पाता है कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या हो सकती है। मालिक सर्दियों का नया स्टॉक लाखों का सामान लेकर आए थे, लेकिन आज दुकान के अंदर आग लग जाती है, सारा सामान आग में झुलस जाता है और मालिक लाखों के नीचे आ चुका है। मेरी आप सभी से अपील है, आप लोग इस खबर को शेयर करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत बख्शे। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के छोटी लाइन से मैं मनदीप कौर।